विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ओम शांति शांति शांति। गरीब से लेकर के धनवान तक और अनपढ़ से लेकर के विद्वान तक, इंसान से लेकर के प्रत्येक जीव जंतु तक एक इच्छा देखने को मिलती है, वो है सुख पाने की। बहुत तेज धूप हो तो पशु धूप में खड़ा होना पसंद करता है या छाया में? जैसे मई जून की लू चल रही हो, राजस्थान में करीब 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया हो, तो चींटी से लेकर के गाय भैंस भेड़ बकरियां और यदि वहां हाथी भी होता हो तो कहां खड़ा होना पसंद करेगा? पेड़ के नीचे या ऐसे ही धूप में? इसका मतलब उसको भी सुख चाहिए। ये तो एक तरह का सुख है। 4 तरह का सुख होता है। एक सत्ता का, एक संपत्ति का, चौथा सम्मान का, और 5वां इंद्रिय सुख, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, जो भी इंद्रिय सुख उसको बोलते हैं। ये 4 सुख सबको चाहिए, और इसमें मनुष्य को तो विशेष करके, क्योंकि दूसरे जीवों में उसमें भी उनकी एक रचना बनी हुई होती है। जैसे एक शेर होता है तो उसका एक साम्राज्य होता है, उनका वो राजा होता है। कुत्तों में भी जो बलवान होता है उनका राजा होता है। मधुमक्खियों में भी स्वामित्व का एक अलग प्रकार की उनकी रचना है, लेकिन उनमें देखने को मिलता है सत्ता। फिर संपत्ति आंशिक रूप से है पशुओं में, मनुष्य जैसी नहीं है। अब चींटी भी क्या करती है? साल भर का इकट्ठा करती रहती है, वर्षा तो होती है, फिर पानी घुसता है, खराब हो जाता है, लेकिन फिर वो काम में जुटी रहती है। मधुमक्खी है, ये मतलब जो उनको पता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, उसको जुटा के रखते हैं। ये जुटाने की जो भावना है ना, और किसी को भी अनादर कर दो, कुत्ते से लेकर के शेर, हाथी से लेकर के किसी भी जीव का, कुछ जीव तो हमें महसूस नहीं होते, किसी को भी अनादर नहीं चाहिए। सबको गौरव चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। और ऐन्द्रिक सुख तो सबको अच्छे लगते हैं। सबको संगीत अच्छा लगता है, सबको खाना अच्छा लगता है, सबको वासना आदि का सुख सभी जीवों को मिलता ही है। सारी सृष्टि इसी में पड़ी हुई है। सत्ता, संपत्ति, सम्मान और ऐन्द्रिक सुख, इसकी अपेक्षा ना रहे, इसकी आशा ना रहे, इसकी कामना ना रहे, इसकी चाह ना रहे, इसकी आसक्ति ना रहे, तो निष्काम जीवन शुरू होता है। तो पहली बात तो यह है कि आदमी को लगता है इन्हीं से तो सुख मिलता है, और ये मेरे से छीन ली जाए तो फिर तो मैं दुख सागर में डूब जाऊंगा। लेकिन सत्ता सुख देती है थोड़ी देर के लिए। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं, निष्काम जीवन कैसे जिया जाता है, और ये साधना का सुख क्या है, जिससे कि फिर आप
बड़ा सुख पा सके जीवन में, जो कभी छूटे नहीं, जिसका प्रवाह कभी टूटे नहीं। और ये जो भीतर का स्वराज्य, भीतर का साम्राज्य है, ये क्या है जरा समझ में आए तो देखो। मैं बिना सत्ता के हूं यहां, और क्योंकि इस समय यह एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठता है, मैं हूं फकीर और देश की सत्ता पर बैठे हैं हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो हैं देश के वजीर। आप लोगों को लगता होगा अरे आदमी प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या बात है। मैं चाहता हूं वो सब कुछ जो इस राष्ट्र के मंगल के लिए है, काला धन है, भ्रष्टाचार है, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे हैं, योग है, आयुर्वेद है, स्वदेशी है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उनका विकास हो, कहीं पर भी अज्ञान और अभाव ना हो। इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, ये दो चीजें बहुत दुख देती है। मैं भी चाहता हूं, वो भी चाहते हैं, हम पूरा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि नीतिगत उनके पास सामर्थ्य ज्यादा है और बजट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बजट होता है, तो ठीक है। लेकिन उनको 24 घंटे ये लगा रहता है, मैंने ये डिलीवर नहीं किया तो आगे क्या होगा। यदि आप अंतर मन में जो सुख है, संतोष है, उसकी तुलना करेंगे तो एक वजीर से हजारों लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सुखी होता है एक फकीर, जो विश्व मंगल की कामना लिए हुए पुरुषार्थ करता है, लेकिन उसके मन में एक क्षण के लिए भी कोई तनाव नहीं होता है। और वहां कोई मंत्री गड़बड़ कर दे तो मोदी जी की मुसीबत, कोई अधिकारी गड़बड़ कर दे तो मोदी जी की मुसीबत। अरे अपने मंत्री और अपने अधिकारियों की तो बात छोड़ो, पाकिस्तान कुछ गड़बड़ कर दे तो मोदी जी की मुसीबत, चाइना कुछ गड़बड़ कर दे तो मुसीबत मोदी जी की, कोई पार्टी का कार्यकर्ता उद्दंडता कर दे तो मोदी जी जवाब दो, और कोई दुनिया की और अलग अलग जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं वो कुछ नई रचना रच दे तो मुसीबत। सत्ता का सुख तो है लेकिन वो क्षणिक है, बनने से पहले तक बड़ा चाव रहता है। ये ऐसा ही है जिसको मैं कहता हूं ना कि शादी कराने से पहले मैंने सुना है लोग बड़ा चाव करते हैं, मेरी शादी होगी, उस दिन जो है लगन आएगा, उस दिन फिर बारात आएगी, फिर उस दिन जो है मैं दुल्हा बन जाऊंगा, मैं दुल्हन बन जाऊंगी। और फिर मैंने बनने के बाद पूछा लोगों से कैसा लग रहा है, बोले जी बस वो एक दिन का पागलपन था, बाकी तो सब दिन एक ही जैसे। प्राप्ति समाप्ति, क्या है बोलो, प्राप्ति समाप्ति। मैंने अनिल अग्रवाल जी को पूछा, अब अगला उदाहरण दे रहा हूं, कैसा लग रहा है, बोले स्वामी जी आनंद है। मैंने कहा कब ज्यादा खुश थे, जब पटना के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तब, या अब लंदन की सबसे प्राइम लोकेशन पर बिल्डिंग है, लंदन में सबसे पहले इंडिया की कोई कंपनी थी जो लिस्टिंग हुई, जिसकी और आज लाखों करोड़ रुपए का, हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए का साम्राज्य। मन में आनंद अब ज्यादा था या तब? तो ये मात्र एक अनिल अग्रवाल की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के किसी भी आदमी से आप पूछोगे ना तो उसको जो अंदर की जो खुशी है, भीतर की जो प्रसन्नता है, उसका समुद्र पैसे से नहीं होता है। सत्ता जब तक नहीं मिलती है तब तक लगता है कि वो पालूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मैंने इसके लिए कई बार कहा है, एक क्षण की खुशी और जिंदगी भर की जिम्मेदारी, एक क्षण का सत्कार जिंदगी भर की जिम्मेदारी।
शादी होने से पहले, बच्चा होने से पहले, कुछ सत्ता पाने से पहले, संपत्ति पाने से पहले अपने को लगता है इतना हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मैंने सैकड़ों रुपए जिनके पास बड़ी मुश्किल से जुटाए जाते हैं उनको भी देखा है, जिनके पास हजारों जुटाना बड़ा मुश्किल होता है उनको भी देखा है, जिनको लाखों, जिनको करोड़ों, जिनको अरबों, और फिर जिनको हजारों नहीं, लाखों नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ जिन्होंने जुटा लिया उन सबको देखा है। एक ही निष्कर्ष पहुंचा हूं, न वित्तीय न तर्पणीयो मनुष्य। तो निष्कर्ष निकाले ना अपने पूर्वजों ने, ये कोई ऐसे पागलपन में आकर के लिखी हुई बातें नहीं है, ये जीवन का निचोड़ है, निष्कर्ष है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। सत्ता, संपत्ति, ये दोनों भी हमें पूर्ण सुख नहीं देते, क्षणिक सुख देते, थोड़ी देर का तो सुख होता ही, उसी आकर्षण में तो सारी दुनिया पगलाई हुई है। पुरस्कार, ओ इसका भी इतना पागलपन होता है, मुझे पद्मश्री मिलेगा, मुझे पद्म विभूषण मिलेगा, मुझे भारत रत्न मिलेगा, मुझे तो नोबेल पुरस्कार मिलेगा। नोबेल पुरस्कार मिले भी, बहुत लोग मुझसे मिले, बोले स्वामी जी मैं आपका फैन हूं, स्वामी जी आपने बहुत बड़ा उपकार किया, हमको वो नोबेल पुरस्कार मिला है ये अलग बात है, लेकिन करोड़ों लोगों का प्यार तो आपको मिला है बाबा जी, हमसे ज्यादा आप सौभाग्यशाली हो। कोई बात, ये तो चलता रहता है। तो ये जो है ना, अगले इंद्रिय सुख ले लो, हमने अपनी खुशियों को दूसरे के हाथों में नीलाम किया हुआ है। हम तो कठपुतलियां हैं, सत्ता मिल जाए तो हम खुश, संपत्ति मिल जाए तो हम खुश, सत्कार मिल जाए तो हम खुश, सम्मान गौरव पुरस्कार मिल जाए तो हम खुश, कुछ इंद्रिय सुख मिल जाए तो हम खुश। तो तुमने तो अपनी खुशियां दूसरे के हाथों में नीलाम कर दी हैं। तुम खुश किस बात के, तुम तो गुलाम आदमी हो। तो बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है, उनको तो ऐसे उत्साह देते रहना चाहिए, आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो, शरीर बल बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ, बुद्धि बल बढ़ाओ, आत्मबल बढ़ाओ, खूब पुरुषार्थ करो, उनको तो ऐसे बढ़ाते रहना चाहिए। अब जिंदगी के जिस पड़ाव पर आप लोग पहुंचे हो, अब तुम जिंदगी को चारों तरफ से देख सकते हो, उसका मूल्यांकन कर सकते हो। हम अपनी खुशियों को दूसरों के हाथों में नीलाम कर करके खुद गुलाम बन जाते। इसलिए क्या करें, आपको खुश रहना है तो निष्काम सेवा करें। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रम इव अंभसा। इसमें जीवन का पूरा दर्शन दिया योगेश्वर भगवान कृष्ण ने। कैसा? योगस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के अपने कर्मों की आहुति भगवान के लिए अर्पित करते रहो। मस्तिष्क में ज्ञान यह हमारा है या किसी और ने दिया है? वो किसी और ने दिया है, और फिर वो ले भी लेता है, वक्त पूरा होने पर वापस बुला लेता है। मस्तिष्क में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान देने वाला कोई और है। आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की, वाणी में बोलने की, शरीर से पुरुषार्थ, बुद्धि से पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य कोई और दे रहा है। तो सब कुछ उसी का है ना। बस मैं तो निमित्त मात्र हूं। मेरा काम है आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, जो आदेश देता है, निर्देश देता है, संदेश देता है, उपदेश देता है, सही काम करने में भीतर
आत्मा में बैठा परमात्मा हमें ताकत देता है, हमारा साथ देता है, हमें हौसला देता है, उत्साह देता है, ऊर्जा देता है, पराक्रम देता है, शौर्य देता है, शक्ति देता है। उसको करते रहो। जिस काम को करने से भीतर वाला ना करे उसको मत करो, बस। लेकिन शुद्ध अंतःकरण से इस भीतर की पुकार को सुनना। बाहर के भोगों की भीड़ के बीहड़ में ये सत्य की आवाज कई बार दब जाती है। बस इसके प्रति थोड़ा सजग रहना, तो जीवन आपको ना ठीक ठीक समझ में आएगा। तो जीवन को कैसे जीना? ऐसे ही जीना। बस जो परमात्मा प्रेरणा देता है उस काम को करते जाओ। इसी को कहते योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कोई आसक्ति नहीं ना। ये हमारी जो आसक्तिपूर्ण मांगे होती है ना, अपेक्षाएं होती है ना, कामनाएं होती है ना, तृष्णाएं होती है ना, वासनाएं होती है, ये हमें दुख देती है। पूर्ति हो गई तो थोड़ी देर के लिए खुश, पूर्ति नहीं हुई तो फिर दुख। बस करते जाओ ना, निमित्त मात्र होकर के। निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, यही अभिप्राय है इसका। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र इव अंभसा। ऐसा जीवन, यह निष्काम जीवन, ऐसा योगी का जीवन होना चाहिए। मैंने कहा था योगी की जीवन की दो दशाएं होती हैं, एक धर्मयुक्त कर्म और दूसरा दिव्य कर्म, निष्काम कर्म। सामान्य व्यक्ति की तो चार अवस्थाएं होती हैं। वो अधर्मयुक्त प्रवृत्ति भी करता है, कभी अकर्मण्यता में भी जाता है। लेकिन योगी देखो, इन बातों को ठीक से समझने दी। एक होता है हमारा व्यवहार काल, एक होता है हमारा साधना काल। व्यवहार काल में तो हमें धर्मयुक्त प्रवृत्ति और निष्काम प्रवृत्ति, इसमें धीरे धीरे ऊंचा उठना पड़ेगा। पहले तो हम सकाम कर्म ही करते हैं। धर्मयुक्त कर्म भी सकाम कर्म होते हैं। उनसे जब हम पुण्य करते हैं तो खूब अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छा फिर कुल मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा। सती मूले तद विपाक जाता है और भोगा। और यदि सबसे छूटना है तो फिर तो दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तर अपाय तद अनंतर अपायात अपवर्ग। फिर तो आपको माने धर्मयुक्त प्रवृत्ति से भी ऊपर, ये संकल्प मात्र का ही फर्क है। एक हम कामना पूर्वक कर्म कर रहे हैं, एक आप्त काम हो गए। ये निष्काम कर्म क्या? आप्त काम, माने जो आत्मा में परमात्मा दे रहा है बस वो किए जा रहे हैं। ये बहुत ऊंची स्थिति है, इसको पाओ। फिर देखो आपको एक क्षण के लिए भी जीवन में ना कहीं अंधेरा नहीं रहेगा, कहीं निराशा नहीं रहेगी, सब प्रकाश हो जाएगा चारों तरफ। और आपको जीवन में लगेगा ये तो अभी तक तो मैं जिन कामनाओं के कारण से हर पल दुखी होता रहता था, आप सब इस बात को देखते होंगे। आपको संगठन में कोई बड़ा दायित्व मिल जाए, राजनीति में कोई बड़ा दायित्व मिल जाए, घर में कोई बड़ा दायित्व मिल जाए, जहां नौकरी कर रहे हैं डिपार्टमेंट में कोई बड़ा दायित्व मिल जाए, सत्ता पाके बड़े खुश होते हो, और थोड़ा सा सत्ता डगमगा जाए तो दुखी हो जाते हो। संपत्ति मिल जाए तो बड़े खुश होते हो, संपत्ति छीनने लगी तो बड़े दुखी हो जाते हो। सम्मान मिले तो बड़े खुश होते हो और कहते रहते बोले जो है ना, सम्मान की तो चाह नहीं, लेकिन अपमान भी नहीं होना चाहिए। तेरे सम्मान की चाह नहीं तो कोई करता रहे ना, क्या दिक्कत हो रही है। ये बहुत व्यक्ति को ना इन चीजों को समझने में समय तो लगता है, लेकिन आदमी इन्हीं में उलझा पड़ा है। तो हमें आप्त काम होना है। क्या होना है? जोर से बोलो, आप्त काम। और उन्हीं को आप्त पुरुष कहते हैं। आप्त पुरुषों को ही प्रमाण मानते हैं, उनको ऋषि कहते हैं, उन्हीं को देवता कहते हैं, उन्हीं को महापुरुष कहते हैं, उन्हीं को अवतारी पुरुष कहते हैं। ऐसे ही थे राम, ऐसे ही थे कृष्ण, ऐसे ही थे बुद्ध, ऐसे ही थे महावीर, ऐसे ही थे दयानंद, ऐसे ही थे शिव, ऐसे ही थे हमारे सब महापुरुष। मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम से लेकर के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से लेकर के महायोगी शिव हो या भगवान महावीर, भगवान बुद्ध,
नानक, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी, महर्षि दयानंद सरस्वती, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, सब महापुरुष ऐसे ही थे। तो आपको इसी जन्म में महापुरुष बनना है, इसी जन्म में आपको ऋषि ऋषिकाओं जैसा बनना है। अरे जन्म तो बहुत लंबी बात है। मैंने कहा 3 दिन के लिए आप आए हो यहां। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भवन्तः तम रात्रिस्तेस्र उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुमपि संयन्ति देवा। प्रकाश हो जाए तो 3 दिन तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण में व्यक्ति का जीवन रूपांतरित हो सकता है। बस अपने भीतर ये प्रकाश हो जाए। कहते हैं भगवान बुद्ध ने इतने वर्षों तक तप किया और फिर एक दिन अचानक एनलाइटमेंट हो गया, संबोधि को उपलब्ध हो गए। मैं चाहता हूं आप सब संबोधि को प्राप्त करके जाएं, आप सब बुद्ध होकर के जाएं, आप सब योगी होकर के जाएं, सब ऋषि होकर के जाएं। रोज मंत्र पढ़ रहे हैं ना, फिर से पढ़ो। अहमेव स्वयं इदं वदामि, अहमेव स्वयं इदं वदामि, जुष्टं देवेभिः उत मानुषेभिः यं कामये तं तं उग्रं कृणोमि, तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। भगवान की शरणागति में आकर के ऐसा होना है, गुरु की शरणागति में आके ऐसा होना। ये गुरु का आश्वासन है, ये भगवान का आश्वासन है, ये ऋषियों का आश्वासन है। ये भगवान का आश्वासन है, ये ऋषियों का आश्वासन है, ये गुरु का आश्वासन है। और सब महापुरुषों का एक ही आश्वासन है, तुम सत्य की शरण में आओ, योग की शरण में आओ। फिर देखो यम काम है तम तम उग्रम ऊंचे उठते जाओगे, ब्रह्मा बनते जाओगे। सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर, चारों वेदों का ज्ञान जिसमें प्रतिष्ठित हो जाता है वो ब्रह्मा होता है और वो हमारे भीतर है, बस उसको प्रकट करना है। तम ऋषिम तम सुमेधम, आप काम हो जाओ बस। जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा दे, और कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता ना तो इतना ही पर्याप्त है। यही है संश्रुतेन गमयमहि माश्रुतेन विराधिसमये वास्तव श्रुतम। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचारित श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च अवधारितम्। यही है और कुछ नहीं। तो आप्त काम होना यही है पूर्ण काम होना, यही है अपिपास होना, यही है निष्काम होना, यही है निर्द्वंद होना, निर्लोभ होना, निर्भय होना, निर्भय होना, निर्विकार होना, निर्विचार होना। यही निष्काम। तो समझिए से घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, व्यवहार कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा, खेती कैसे चलेगी। दरअसल ना मोह पाशों से हम मुक्त नहीं हो पाते। कई तरह के मोह पाश हैं। एक बार इससे मुक्त होकर के देखो, इससे आगे शुरू होता है वास्तविक जीवन। तो ये तो जीवन का आमंत्रण भर है जिसको आप जी रहे हो। ये तो जीवन की एक छोटी सी झलक है, असली जीवन तो इसके आगे शुरू होता है। आप सोचो, मैं आपके सामने बैठा हूं, भौतिक दृष्टि से जब मैं अकिंचन था तब भी इतने आनंद में था, और आज भौतिक दृष्टि से किसी भी चीज का मेरे पास में अभाव नहीं है। पहले अभाव और संघर्षों में रहा हूं भौतिक दृष्टि से, आज न कोई अभाव और न कोई संघर्ष इस तरह का। तो और फिर ये है क्या जीवन, इसको समझो। फिर मैं जीता किसके लिए हूं? आप कहेंगे ना सत्ता चाहिए, न संपत्ति, न सम्मान, न आदर, न सत्कार, न गौरव, न पुरस्कार, न कोई ऐन्द्रिक सुख चाहिए। वही जमीन पर सोना, वही एक नीचे एक ऊपर ऐसे ही ओढ़ना, ऐसे नंग धड़ंग रहना। फिर ये है क्या? यही है आप्त काम होना,
यही है निष्काम होना। मैं अपना एग्जाम्पल आपको कोई आत्मश्लाघा के लिए बड़ाई के लिए नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, जी रहा हूं, देखो जियो। कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए? बस आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा दे रहा है बस किए जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? यही है योगस्था कुरु कर्माणि संगम तत्व आसक्ति सुक्त हो। आसक्ति आसक्ति बहुत तरह की आसक्तियां है। हे मेरे भगवान, सबको मिले वरदान, सब इससे मुक्त हो जाए। बहुत खतरनाक है आसक्ति, कई तरह की है। यही है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापे न पद्म पत्रम इव अंभसा। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है ना, पानी डालो, ये हम उदाहरण देते हैं, जी के देखो बड़ा आनंद है इसमें। तो पुलिस घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, खेती कैसे चलेगी, व्यापार कैसे चलेगा, व्यवहार कैसे चलेगा, सब बहुत अच्छा चलेगा। आज जिस धरातल पर तुम खड़े हो उससे 1000 लाख करोड़ गुना अच्छा चलेगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा आश्वासन है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और ये मेरी नहीं, सब ऋषियों की और भगवान की प्रतिज्ञा है। तुम एक बार इस तरफ बढ़ो तो सही। यही जीवन का अंतिम गंतव्य है, अंतिम सत्य है। बाकी तो क्षणिक सत्य है जिसको आप जी रहे हो। मैं उसको झूठ नहीं कह रहा हूं। ये जो बोल देते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसका अर्थ लोग उल्टा कर लेते हैं। वहां मिथ्या का अर्थ आदि शंकराचार्य जी ने भी स्वयं ये कहा है, ये अनित्य है, ये क्षणिक सत्य है। शाश्वत नित्य सत्य, अंतिम सत्य, परम सत्य वो तो यही है निष्काम जीवन।